नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसए न्यूज़ चैनल हिमाचल प्रदेश। दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, तहसील नाहन के अंतर्गत आने वाले एक छोटे से गांव फांदी में। दर्शकों, हमें सूत्रों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ पर एक महान तत्वदर्शी संत हैं, उनके एक दिवसीय सत्संग का भव्य आयोजन हो रहा है। अगर हम उनके अनुयायियों की बात करें तो सुबह से ही जो उनके अनुयायी हैं उनका जन सैलाब उमड़ा हुआ है। इतनी भयंकर गर्मी में भी उनका जोश कम नहीं हो रहा है, और हो भी क्यों? क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि जो संत रामपाल जी महाराज उनको भक्ति देते हैं, उससे वो जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। दर्शकों, अगर हम बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज की, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जेल से आने के बाद जो अपने अनुयायियों को पहला विशेष संदेश दिया है, उसमें भी ये एक चीज़ मेंशन करी है कि बच्चों, अगर कोई ऐसा ज़रूरतमंद या असहाय परिवार है तो उसकी जानकारी हमें दें, हम मिलकर उनकी मदद करेंगे। तो आने के बाद भी आप देखिए कि मानवता की सेवा की भावना कितनी है, कि आने के बाद भी सबसे पहले उनके यही वाक्य थे कि हम मिलकर ज़रूरतमंद और जो असहाय परिवार हैं उनकी मदद के लिए सब लोग तत्पर खड़े हैं। दर्शकों, अगर हम संत रामपाल जी महाराज की बात करते हैं और उनके सामाजिक कार्यों की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो हमेशा सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी सोच एक महान संत की ही हो सकती है। जैसा उसका एक उदाहरण है अन्नपूर्णा मुहिम। दर्शकों, जैसा कि हम देखते हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जितने भी गरीब ज़रूरतमंद परिवार हैं, उनको किसी भी तरह की चीज़ की ज़रूरत है, उसके लिए जो अन्नपूर्णा मुहिम है उनकी मदद करती है। दर्शकों, ना सिर्फ एक बार बल्कि उस परिवार को जब तक उनके घर में कोई अर्निंग पर्सन नहीं हो जाता, कोई कमाने वाला नहीं आता, उसकी मदद उस समय तक कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, अनगिनत समय के लिए 6 साल, 5 साल, 8 साल, जब तक उनको उस राहत सामग्री की ज़रूरत रहेगी, तब तक जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है वो उनको मदद देती रहेगी। ऐसी एक विशाल और एक ऊंची सोच एक महान तत्वदर्शी संत की ही हो सकती है। तो दर्शकों, हम जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनके अनुयायियों से ये भी जानेंगे कि जैसे संत रामपाल जी महाराज उनके बीच में आ चुके हैं, तो उनके दर्शनों के लिए कब जाएंगे। और दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जो सत्संग स्थल है उसके सामने पहुंच चुके हैं। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि अंदर जितने भी श्रद्धालु गण थे बहुत प्यार से सत्संग का श्रवण कर रहे थे। यहाँ पे जो हैं भगत हैं उनकी अलग कतार बनी हुई है और बहनों की अलग कतार बनी हुई है। बहुत ही डिसिप्लिन में बैठे हैं और बहुत प्यार से है जो सत्संग सुन रहे हैं। आइए दर्शकों, अब जो है संत रामपाल जी महाराज हैं उनके कुछ अनुयायी हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा उदय दास नाम है जी। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं हिमाचल प्रदेश नेरवा चौपाल से हूँ जी। सर, नेरवा चौपाल यहाँ से बहुत दूर है, और इतनी गर्मी में आप यहाँ पर आज पांवटा साहिब में किस लिए पहुँचे? गुरुजी का सत्संग सुना था, तो गुरुजी के सत्संग सुनने के लिए मैं यहाँ पे आ गया। इतनी दूर आप सत्संग सुनने के लिए आए हैं? जी, क्योंकि गुरुजी के जो सत्संग है, जो उनकी वाणी है, वो इस आत्मा में मतलब आत्मा के कोने-कोने में जाती है, और इस सत्संग को सुनने से बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है। जी। तो सर, जैसा हमने सुना है कि जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण करते हैं और उनकी जो बताई हुई भक्ति मार्ग पर चलते हैं, उनको अवश्य किसी न किसी तरह का कोई लाभ प्राप्त होता है। तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुआ है? हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी, ये सबसे बड़ी बात है, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो सिर्फ़ हमारे जो शास्त्र विरुद्ध जो साधना कर रहे थे, उनसे हटाकर अब शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं, क्योंकि वो तत्व ज्ञान बता रहे हैं सबको। अब मैं लाभ की बात करूँ तो गुरुजी की दया से जो लाभ हुआ है, सबसे बड़ा लाभ तो जो मेरी भगतमती है, तो उसको क्या बोलते मतलब भूत प्रेत बाधा थी, तो जब से गुरुजी से हम जुड़े हैं, तो गुरुजी की दया से वो आज की डेट में सब सही है। मतलब नाम दीक्षा लेने के बाद जो जी, उनको नाम प्रॉब्लम दीक्षा थी, लेने के बाद। जो भूत बाधा थी आप बता रहे हो, वो बिल्कुल सही है। जी, बिल्कुल सही है। गुरुजी ने इतनी मेहर की है, इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आपने कोई और इलाज नहीं करवाया, सिर्फ नाम दीक्षा ली है?
इलाज तो पहले बहुत करवाया उसका, गुरुजी की दया से। और जब गुरुजी की शरण में आए, तो जो भी भूत-प्रेत बात आती है, वो सब खत्म हो गई है। आपके जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव आया है मतलब। जी, जी। जब से गुरुजी से नाम दीक्षा ली है, तो गुरुजी की दया से आज बिल्कुल सब सही चल रहा है। बाकी तो वैसे भी हम काल के लोक में हैं, यहाँ पर थोड़ा बहुत तो झकझोर ही देता है। तो गुरुजी बोलते हैं कि भक्ति करना इतना आसान नहीं है यहाँ पे, बस ये है कि नियम और मर्यादा में चले तो सब कुछ सही होगा गुरुजी की दया से। सर जैसा कि हमने अभी सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो अपने आश्रम श्री धनाना धाम में आ चुके हैं। तो आप उनके दर्शनार्थ हेतु कब जाएँगे? बस जैसे गुरुजी हमें आदेश देंगे, तो गुरुजी के आदेश के अनुसार ही सब संगत चलती है। तो जैसे गुरुजी का आदेश होगा हिमाचल वालों के लिए, उत्तराखंड वालों के लिए, तो तुरंत निकल जाएँगे। सर जब आदेश होगा तभी जाएँगे, उससे पहले नहीं जा सकते? नहीं, क्योंकि बोलते हैं ना, गुरु की जो कुछ एक मर्यादा होती है, तो उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम गुरुजी की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकते, क्योंकि गुरुजी ने यही तो भाव है जो यहाँ पर होना चाहिए भक्तों का। तो गुरुजी की दया से जो भी ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो गुरुजी के आदेश के अनुसार ही सब काम होने चाहिए। कुछ भी काम करना है, तो गुरुजी के आदेश अनुसार ही करना चाहिए। सर अगर कोई आकर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है? तो जो हमारे गुरुजी से नाम दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो अब तो गुरुजी की दया से इतनी मेहर हो चुकी है कि हर गांव में, हर शहर में छोटे-छोटे नामदान केंद्र है। तो बाकी हमारी पुस्तक भी है, जीने की राह है, ज्ञान गंगा है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है। तो हर पुस्तक में गुरुजी के कॉन्टैक्ट नंबर दिए होते हैं। तो उस कॉन्टैक्ट नंबर पे मतलब कॉन्टैक्ट करके तो गुरुजी से जुड़ सकते हैं। मतलब वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जी, जाएगी, जी, आपने कैसे जुड़ना है। इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी पूरी-पूरी कि आपने कैसे जुड़ना है। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। दर्शकों जैसा कि आपने देखा हमने संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उनसे बात की और उन्होंने बताया कि सिर्फ नाम दीक्षा ग्रहण करने से और जो संत रामपाल जी महाराज ने उनको भक्ति बताई है वो करने से ही उनकी जो भगतमती थी उनकी जो वाइफ है उनसे जैसे उनको भूत बाधा थी या बहुत सारी और प्रॉब्लम थी उनका निजात मिला है उनसे। और आपने दर्शकों एक चीज़ देखी होगी जैसा कि उन्होंने बताया कि जब उनके प्रभु, उनके राम, उनके परमेश्वर, उनके गुरु संत रामपाल जी महाराज का जब उनको आदेश आएगा दर्शनों के लिए तभी जाएंगे। आप देख रहे हो दर्शकों कितना डिसिप्लिन है अपने गुरु के प्रति, कितना मान है, कितना आदर है, कितना विश्वास है कि जब उनका आदेश होगा तभी जाएंगे। तो ऐसे महान संत को, ऐसी अच्छी सोच रखने वाले संत को जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज हैं जो अपने सोशल रिफॉर्म्स की वजह से हमेशा जाने जाते हैं, उनको मैं और मेरी पूरी टीम जो है वो कोटि-कोटि धन्यवाद करती है। और दर्शकों ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।